स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टोरी इलेबोरेटर पे। तो आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ एक भूतिया घर की कहानी जहाँ अमित और सिया फंस गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अमित और सिया को यह घर पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ गया था। शहर से दूर घने जंगलों के किनारे बसा यह पुरानी हवेली जैसा घर उन्हें किसी सपने से कम नहीं लगा। कीमत भी उनकी उम्मीद से बहुत ही कम थी। इतना सस्ता क्यों है? सिया ने दलाल से पूछा। दलाल ने कहा, यहाँ कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं। लोग कहते हैं कि यह घर श्रापित है, पर अगर आप अंधविश्वास में नहीं मानते तो यह घर आपके लिए परफेक्ट है। अमित बहुत तेज़ से हंसा और कहा, भूत प्रेत जैसी बातों पे हम नहीं मानते, हमें यह घर चाहिए। और वे उसी हफ्ते वहाँ शिफ्ट हो गए। पहली रात तो शांति से बीत गई, लेकिन दूसरी रात अजीब चीज़ें होने लगी। सिया आधी रात को अचानक उठ गई। उसे लगा जैसे उसके कान में कोई फुसफुसा रहा हो कि दरवाज़ा खोलो। उसने घबराकर अमित को जगाया, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। अमित ने सिया से कहा, तुमने सपना देखा होगा, और वह वापस सो गया। लेकिन सिया को यकीन था कि उसने सच में कुछ तो सुना था। कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। दीवारों पर अजीब से धब्बे दिखने लगे, जैसे सूखे खून के निशान। रात में हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देना, कभी हंसी कभी सिसकियाँ। एक रात जब अमित बाथरूम में था, सिया को फिर वही आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। इस बार आवाज़ और नज़दीक थी, जैसे कोई कमरे में ही था। सिया ने तेजी से लाइट ऑन की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन जब वे घर की सफाई कर रहे थे तो उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली जो दीवार से सटी हुई थी। जब उन्होंने उसे हटाया तो पीछे एक दरवाज़ा मिला। यह दरवाज़ा? अमित ने बड़ी ही हैरानी से कहा। उसी वक्त सिया को अचानक से अजीब सी घबराहट महसूस हुई और उसने कहा, इसे मत खोलो। लेकिन अमित ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर एक अंधेरा बहुत ही गंदा कमरा था। बदबू इतनी तेज़ थी कि सिया का जी मचलने लगा। कमरे के कोने में एक पुराना झूला पड़ा था जिस पर धूल जमी थी। तभी कमरे की ठंडी हवा में एक हल्की सी गूंज उठी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम आ गए। डर के कारण अमित और सिया पीछे हटे, लेकिन तभी दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। कमरे में ठंड बढ़ने लगी। अचानक झूले पे पड़ा हुआ गंदा सा कपड़ा अपने आप हिलने लगा, जैसे उसके अंदर कोई हो। और फिर वह उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर पतला और बहुत ही लंबा था। उसकी आंखें अंधेरे से भी ज़्यादा काली थी और उसका मुंह वह ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ा था, जैसे किसी ने उसे दोनों ओर से चीर दिया हो। और उसमें से आवाज़ आई, मुझे छोड़कर क्यों गए? यह सुनकर अमित और सिया चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाज़ा बाहर की ओर से बंद था। परछाई अब उनके करीब आने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। यहाँ से भागो, एक बूढ़ी औरत की आवाज़ थी। अचानक से दरवाज़ा खुला और अमित सिया तेज़ी से भाग गए। बाहर गांव की एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने कहा, तुम लोगों ने दरवाज़ा क्यों खोला? फिर सिया ने रोते हुए पूछा, यह क्या था? बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस ली और बताना शुरू किया। उसने बताया कि बहुत साल पहले इस घर में एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था, लेकिन वह आदमी पागल था। उसने अपने ही बच्चे को उस कमरे में बंद कर दिया और भूख प्यास से उस बच्चे की मौत हो गई। जब उसकी पत्नी को सच्चाई का पता लगा तो उसने अपने पति को मार डाला और खुद भी आत्महत्या कर ली। अमित की आवाज़ बहुत ही काँप रही थी और उसने पूछा, और जो हमने देखा? बूढ़ी औरत ने उस वक्त अंधेरे घर की तरफ देखा और बताया, वह बच्चा अभी भी यहाँ है। उसने अपने माता पिता को ढूंढता है और जो भी इस घर में आता है वह उसे अपना मान लेता है। यह सारी बातें सुनने के बाद अमित और सिया ने तुरंत अपना सारा सामान पैक कर लिया और वह घर छोड़ने को तैयार हो गए। लेकिन जब वे अपनी कार में बैठे तो सिया को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, वो भी बिल्कुल ही पास से। माँ, तुम मुझे फिर से छोड़कर जा रही हो? कार के शीशे में उसने फिर देखा कि पीछे की सीट पर वही परछाई बैठी हुई थी। सिया डर के बहुत तेज़ चिल्लाई, लेकिन अमित ने उसे संभाला और वह घर छोड़ दिया।